आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में 16 फरवरी तक बंद रहेंगे सभी कॉलेज। कक्षा 1 से 10 तक के स्कूल सोमवार 14 फरवरी से खुलेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने दिया ये आदेश। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा वार। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से कर देंगे बाहर। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी हुआ हिजाब विवाद। छात्राओं को कॉलेज में नहीं दी गई एंट्री, जमकर हुआ हंगामा। अलीगढ़ की सपा नेता रुबीना खानम ने हिजाब पर दिया बड़ा बयान। बोली, हिजाब पर हाथ डालने वालों के काट देंगे हाथ। असम के मुख्यमंत्री का राहुल गांधी से सवाल, क्या हमने कभी प्रूफ मांगा है कि आप राजीव गांधी के बेटे हो? इस पर भड़की कांग्रेस। दिल्ली में करीब 10,000 मोबाइल चोरी कर बांग्लादेश भेजने वाले ज्ञान का भांडाफोड़। एक ही गांव के हैं सारे सदस्य। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर आदेश पारित किया गया है। इसके तहत कर्नाटक में सभी उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले कॉलेज भी बुधवार तक बंद रहेंगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कक्षा 11 व 12 को लेकर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। कक्षा 1 से 10 तक के स्कूल सोमवार यानी 14 फरवरी से खुलेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को लेकर अंतरिम आदेश दिया था। इसके तहत स्कूलों को तत्काल खोलने के साथ और धार्मिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्कूल खोले जाने के आदेश के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को जमीनी स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना प्रहार जारी रखते हुए शुक्रवार को कहा कि यदि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार राज्य के विकास में सहयोग करने में नाकाम रहती है तो मोदी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। जनगांव जिले के यशवंतपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वो दिल्ली का किला फतह करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें राष्ट्रीय परियोजना नहीं दीजिए, आप हमें मेडिकल कॉलेज भी नहीं दीजिए। यदि आप हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सत्ता से बाहर कर देंगे और हमारी मदद करने वाली सरकार लाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों से रोजाना यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों का सफर अब मनोरंजक होने वाला है। मध्य रेलवे ने शुक्रवार से लोकल ट्रेनों में कंटेंट ऑफ डिमांड सेवा की शुरुआत की है, जिसका इस्तेमाल करके यात्री सफर के दौरान फिल्मों, टीवी शोज का आनंद लेने के साथ साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं, वो भी बिना अपने इंटरनेट डाटा का इस्तेमाल किए हुए। इस सेवा की सबसे खास बात यह होगी कि इन सब सुविधाओं के लिए यात्रियों को कोई चार्ज नहीं देना होगा और मुफ्त में इसका लाभ उठा सकेंगे। मध्य रेलवे के जीएम अनिल कुमार लाहौटी ने इस सेवा की शुरुआत करते हुए बताया कि नॉन फेयर रेवेन्यू के तहत इसकी शुरुआत की गई है। इसके शुरू होने से यात्री फोन के जरिए फिल्मों, टीवी शोज सहित तमाम अन्य चीजों का आनंद मुफ्त में ले सकेंगे। इतना ही नहीं, इससे रेलवे को भी नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलेगी। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में हिजाब को लेकर विवाद सामने आया है। बुर्का और हिजाब पहनने वाले छात्राओं को जयपुर के एक निजी कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें ड्रेस कोड का हवाला देकर घर वापस भेज दिया। इसके बाद परिजन कॉलेज पहुंचे और विवाद हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को संभाल लिया। वहीं कॉलेज के सचिव राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कॉलेज ने सभी छात्राओं के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया है। कुछ छात्र ड्रेस कोड में नहीं आए थे। प्रशासन ने जयपुर जिले के
चाकसू कस्बे के एक निजी कॉलेज में बुर्का और हिजाब के कारण छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया। इसको लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने कॉलेज पहुंचकर मामला शांत कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के केडी कस्तूरी देवी कॉलेज में मुस्लिम छात्र शुक्रवार सुबह बुर्का और हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें ड्रेस कोड नहीं पहनने पर मुख्य द्वार पर रोक दिया। इस बात की जानकारी छात्राओं ने अपने परिजनों को दी। उसके बाद सभी कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रशासन से सारी जानकारी ली। लोग आक्रोशित हो गए। कोरोना के घटते मामलों के बीच सभी ट्रेनों में फिर से कैटरिंग सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा। आईआरसीटीसी ने फैसला लिया है। आईआरसीटीसी ने फैसला लिया है कि 14 फरवरी तक ट्रेनों में खान पान की सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए आईआरसीटीसी का ये फैसला खुश कर देने वाला है। इस निर्णय से उन्हें अब अपनी यात्रा के दौरान कैटरिंग सर्विस के जरिए ताज़ा भोजन करने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि रेलवे ने कोरोना महामारी के मद्देनजर यात्रियों की सेफ्टी को देखते हुए कैटरिंग सर्विस के जरिए ट्रेनों में खान पान की सेवाओं को बंद कर दिया था। इसके अलावा भी कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि आईआरसीटीसी ने धीरे धीरे सेवाओं को बहाल करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की चुनावी रणभूमि में खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने में जुटे नेताओं में जुबानी जंग जारी है। इस जंग में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया है कि बवाल मच गया है। कांग्रेस और उसके समर्थक शर्मा को निशाना बना रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उत्तराखंड में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे डाला है। हेमंत ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि क्या हमने कभी प्रूफ मांगा है कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं। सीएम के इस बयान की कांग्रेस ने बड़ी निंदा की है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि ये हेमंत के छिछोरेपन और घटिया सोच का सबूत है। उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। इसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। राज्य में आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। इससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने अपने अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से जहां प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड में होंगी, वहीं बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। प्रधानमंत्री आज यूपी में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां भी दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सहारनपुर और अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद्र कापड़ी के लिए प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी की जनसभा में प्रदेश में कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी साथ रहेंगे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक के उडुपी में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब विवाद को लेकर देश में सियासत जारी है। इस बीच अलीगढ़ की समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष रुबीना खानम ने विवादित बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ माथे का तिलक हो या पगड़ी, घूंघट हो या हिजाब, ये सब हमारी संस्कृति और परंपराओं का अटूट हिस्सा है। इसके साथ रुबीना ने कहा कि हम हिजाब पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे। इसके साथ सपा की महानगर अध्यक्ष रुबीना खानम ने कहा कि कर्नाटक का हिजाब मामला हमारे देश की बहन बेटियों के मान सम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब या हमारे आंचल पर जो भी हाथ डालेगा हम उसके हाथ काट देंगे। हिजाब पर राजनीति करना गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कलयुगी रावण अब हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर ना समझे, हम कुछ भी कर सकते। इसके साथ रुबीना खानम ने कहा कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, यदि बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हाथ डालेंगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर उनके हाथ काट डालेंगे। रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूँ कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने ऐसे गैंग का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली और एनसीआर में छोटे बच्चों से मोबाइल चोरी करवाता था, फिर ये मोबाइल बांग्लादेश भेज देता था। जानकारी के अनुसार दिल्ली में अब तक ये गैंग करीब 10,000 मोबाइल चोरी कर चुका है। खास बात यह है कि गैंग के सभी सदस्य एक ही गाँव के रहने वाले हैं। वो गाँव है झारखंड के साहिबगंज जिले का महाराजपुर। गाँव के लोग पीढ़ियों से चोरी कर रहे हैं। गाँव में लोग चोरी करने के लिए अपने बच्चों को गांव के कुछ माफियाओं को ठेके पर दे देते हैं, फिर इस गांव के बच्चे देश के कोने कोने में जाकर चोरी करते हैं। मुकेश अंबानी देश के मशहूर उद्योगपति हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने एक कर्मचारी को 1500 करोड़ रुपए का घर देकर सबको चौंका दिया है। ये घर 22 मंजिला है। इसमें हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। आखिर मुकेश अंबानी ने अपने कर्मचारी को इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया? इस सवाल का जवाब है ईमानदारी, विश्वास और भरोसा। जी हाँ, मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी के कर्मचारी को वफादारी का तोहफा दिया है। जानकारी के अनुसार इस कर्मचारी का नाम मनोज मोदी है। वो वर्षों से रिलायंस कंपनी से जुड़े रहे हैं और वफादार रहे हैं। उनकी ईमानदारी से खुश होकर मुकेश ने मुंबई के पाश इलाके में उनको ये गिफ्ट दिया है। ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है। हर कोई यही कह रहा है कि चेला हो तो मनोज मोदी जैसा, जिसकी ईमानदारी से खुश होकर देश के सबसे बड़े उद्योगपति ने 1500 करोड़ रुपए का घर दे दिया है। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में हंगामा बर्पा कर रहा है। हर कोई हिजाब विवाद पर अपनी राय रख रहा है। हाल ही में कंगना रनौत ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा था, जिसके जवाब में शबाना आजमी उतरी और उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन इन सब के बीच एक नाम अब ऐसा भी आ रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। कामसूत्र जैसी फिल्मों में काम करने वाली शर्लिन चोपड़ा ने भी इस मौके पर अपनी बात कही है। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने हिजाब पहनने को लेकर हुए विवाद को लेकर कहा कि जो लोग हिजाब का पक्ष ले रहे हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति करना गलत है, उसका पक्ष लेना गलत है। मेरा ये मानना है कि तुष्टीकरण की राजनीति देश की एकता को तोड़ता है और ये गलत है। हमें बढ़ावा देना चाहिए शिक्षा को। मेरी सभी मुसलमान बहनों से गुजारिश है कि वो शिक्षा को महत्व दें ताकि सिर्फ जीत हो शिक्षा की। सुनील ग्रोवर को भला कौन नहीं जानता है। अपनी बेहतरीन कॉमेडी और एक्टिंग के जरिए हमें हंसाने वाले सुनील ग्रोवर देश के एक बेहतरीन एक्टर हैं। अभी हाल ही में सुनील ग्रोवर को हार्ट अटैक आया था, इस कारण उनकी 4 बाईपास सर्जरी हुई। जब उनके फैंस को इसके बारे में पता चला तो लोग दुआ करने लगे। सुनील ग्रोवर के साथ अली असगर, कपिल शर्मा समेत कई सेलेब्स ने उनके लिए प्रार्थना भी की। अब सुनील ग्रोवर स्वस्थ हैं और एकदम फिट हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने फैंस को इसकी जानकारी दी है। इन सब के अलावा सोशल मीडिया पर सुनील ग्रोवर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनील ग्रोवर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनील ग्रोवर का ये वीडियो देखकर फैंस बेहद खुश हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में 16 फरवरी तक बंद रहेंगे सभी कॉलेज। कक्षा 1 से 10 तक के स्कूल सोमवार 14 फरवरी से खुलेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने दिया ये आदेश। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा वार। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से कर देंगे बाहर।
कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी हुआ हिजाब विवाद। छात्राओं को कॉलेज में नहीं दी गई एंट्री, जमकर हुआ हंगामा। अलीगढ़ की सपा नेता रुबीना खानम ने हिजाब पर दिया बड़ा बयान। बोली, हिजाब पर हाथ डालने वालों के काट देंगे हाथ। आसाम के मुख्यमंत्री का राहुल गांधी से सवाल, क्या हमने कभी प्रूफ मांगा है कि आप राजीव गांधी के बेटे हो? इस पर भड़की कांग्रेस। दिल्ली में करीब 10,000 मोबाइल चोरी कर बांग्लादेश भेजने वाले ज्ञान का भांडाफोड़। एक ही गांव के हैं सारे सदस्य। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।